हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इंडिया न्यूज के सबसे खास शो झमाझम क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आपके साथ मैं हूं दीपिका सिंह। आज के शो में उस खिलाड़ी की बात करेंगे जिसको दहाड़ते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। शतक बनाने के बाद इनके जैसा जश्न शायद ही कोई मनाता हो, लेकिन अब यही खिलाड़ी एक दूसरे रूप में नजर आने वाला है। जी हाँ, जिस अंदाज में विराट आउट होकर पवेलियन लौटे या फिर मैदान से बाहर जाते दिखे, ये कोहली का एक अलग रूप था। न हमने, न आपने, न किसी और ने कभी ऐसा विराट कोहली देखा होगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि रन मशीन कोहली अब डक मशीन विराट बन गए हैं। कैसे हो रहा है सब कुछ, किसी को समझ में नहीं आया। आखिर उनके साथ क्यों हो रहा है, इसी पर आगे हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान पूर्व भारतीय सिलेक्टर सबा करीम भी मौजूद रहेंगे। जाने माने कमेंटेटर चारू शर्मा भी आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे इस पूरे मामले में, जिससे आप पूछ सकते हैं अपने सवालों के लिए @IndiaNews ITV पर ट्वीट कर सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आईपीएल एक्सप्रेस पर एक नजर दौड़ा लेते हैं और जानते हैं कि आज आईपीएल एक्सप्रेस में क्या खास है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको हम दो तस्वीरें जल्दी से दिखा देते हैं कि आखिर विराट कोहली ऐसा कौन सा रूप दिखा रहे हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान है। कोहली सीजन में तीसरी बार 0 पर आउट हुए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो पवेलियन लौटे या फिर जिस तरह की तस्वीरें ड्रेसिंग रूम से निकलकर सामने आई, ऐसा विराट कोहली तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। निराश, हताश विराट के लिए मानो सब कुछ खत्म हो चुका है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ कोहली के आउट होने की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ विराट का वो रूप है जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा। तो सबा करीम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आइए सबा जी से ही सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। सबा जी, जैसे विराट कोहली की तस्वीरें हमने देखी, ऐसा विराट तो कभी देश ने देखा ही नहीं। खुद उनको भी एहसास नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है उनके साथ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग फेस रहा है विराट के लिए और ऐसा बहुत कम बार, मुझे लगता है विराट के करियर में पहली बार हो रहा है। और इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ही शुरू हुई थी, वहाँ से लेकर वही ख़राब फॉर्म भी आईपीएल में भी देखने को मिल रहा है। इसके पहले जहाँ तक वो मेन स्टे रहे थे आरसीबी के लिए, इस बार 2-3 पोजीशन उन्होंने ट्राई किया, नंबर 3 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए, वहाँ पर उनका बल्ला बोला नहीं है। फिर उन्होंने ओपन करना शुरू किया, वहाँ पर भी रन्स बन नहीं रहे हैं, 3 डक उन्होंने लगाए हैं। और इसके पहले इस तरह का ख़राब फॉर्म कभी भी विराट के करियर में देखने को मिला नहीं है। अब ये निर्भर करता है कि यहाँ से विराट कोहली क्या इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करेगा विराट कोहली के फॉर्म पे, क्योंकि आने वाले समय में भारत जो है विश्व कप खेलने वाला है। इस बीच हमारे साथ राजीव मिश्रा मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं और रितेंद्र सिंह सोडी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आप अगर आगे सवाल जवाब करना चाहें सोडी साहब और सबा जी से तो आप ज़रूर कीजिएगा। सवाल ये है कि रन नहीं बनाना तो एक बात है, अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से कोहली निराश दिखे, ऐसा विराट कभी किसी ने नहीं देखा, सपने में नहीं सोचा। क्या फैंस के लिए भी ये निराश करने वाला था? देखिए, जो तस्वीरें कल हमने देखी आउट होने के बाद शुभ्रा, वो वाकई बहुत हैरान करने वाली थी, क्योंकि बहुत ही मानसिक तौर पे मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं विराट। पिछले लगभग अब 3 साल हो रहे हैं जब विराट कोहली ने शतक नहीं लगाया है। 2019 में आखिरी बार उन्होंने शतक लगाया था और तब से हर मैच में, हर तरह के टूर्नामेंट में, हर तरह के फॉर्मेट में उम्मीदें ज़रूर बनती हैं जब विराट मैदान पे आते हैं, लेकिन विराट जब आउट हो जाते हैं तब वो उम्मीद टूटती है। और इसी वजह से अगर आप देखें, लगातार उम्मीद टूट रही है और जो उनके शोल्डर्स हैं वो डाउन होना शुरू हुए हैं। वो कॉन्फिडेंट विराट हमें नजर नहीं आता और खासतौर से अगर आप उनके आउट होने का सिलसिला देखें तो वो ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि जिस तरह से कल वो लेफ्ट आर्म स्पिनर सुचित पे आउट हुए, जिस तरह से मोइन अली के गेंद पर वो आउट हुए थे, यानी स्पिनर पे भी आउट हो रहे हैं, आप फास्ट बॉलर पे आउट हो रहे हैं और लगभग विराट कोहली की विकेट को अब बहुत आराम से आउट करने वाला बल्लेबाज के तौर पे देखा जाने लगा है, जो बहुत मुझे लग रहा है वरिंग फैक्टर है इस आईपीएल सीजन 15 में। क्योंकि रितेंद्र और सबा भाई ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबा भाई, क्या ज्यादा परेशान कर रहा है? एज अ सेलेक्टर आपको क्या ज्यादा परेशान कर रहा है? एज अ क्रिकेटर आपको ज्यादा क्या परेशान कर रहा है? जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं वो ज्यादा परेशान कर रहा है, या विराट रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी गलतियों को, वो ज्यादा परेशान कर रहे हैं? क्योंकि जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो मैदान से बाहर गए
वो तो वाकई एक डराने वाली तस्वीर थी। और हम हर किसी के जहन में अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या विराट एक लंबा ब्रेक लेने जा रहे हैं, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज हमने देखा। देखिए राजीव, अगर एक पैटर्न हो डिसमिसल्स में तब आप काम कर सकते हैं अपने तकनीक के ऊपर। तब आप कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर अपने वीडियोस को वॉच करके फिर आप मेहनत करके उन गलतियों को आप रेक्टिफाई करके फिर आप मैदान में उतर सकते हैं। समस्या यहाँ पर विराट के साथ ये हो रही है कि जो डिसमिसल्स हैं वो वैरायटी ऑफ डिसमिसल्स हैं, हर प्रकार से आउट हो जा रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया, स्पिनर्स को भी आउट हो जा रहे हैं, पेस बॉलर्स को भी आउट हो जा रहे हैं। इसमें कई बार अच्छी गेंदों पर आउट हो जा रहे हैं, कई बार सॉफ्ट डिसमिसल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि जो एकाग्रता के साथ मैदान में एक बैटर को जाना चाहिए बल्लेबाजी करने के लिए, जिस एकाग्रता के साथ उसको बल्लेबाजी करनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रहा है। और इसका मतलब ये भी है कि विराट कोहली इस समय कुछ उस प्रकार के माइंडसेट में है कि किस तरह से रन्स बनेंगे, कौन से एरियाज में उनको शॉट्स लगाने हैं, ये सब कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। और ये बहुत बड़ी समस्या है विराट के लिए, क्योंकि ये इस प्रकार का चैलेंज उन्होंने अपने ज़िंदगी में, अपने करियर में कभी भी नहीं देखा था। और यहाँ पर मैं उम्मीद यही करता हूँ कि उनके जो चाइल्डहुड कोच है राजकुमार शर्मा, वो उनके साथ बातचीत करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे तकनीक की कमी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर जो कमी है वो एकाग्रता की कमी है, वो माइंडसेट की कमी है, जिसकी वजह से ये परेशानी देखने को मिल रही है राजीव। बिल्कुल, रितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेंद्र ने भी कई फेजेस देखे अपने करियर में। रितेंद्र, लेकिन ये जो फेज विराट कोहली के करियर में चल रहा है वो आपको भी बहुत परेशान कर रहा होगा, क्योंकि आमतौर पर जब विराट आउट होते थे तो हम इस तरह का बॉडी लैंग्वेज नहीं देख सकते कि शोल्डर्स डाउन हो जाएं। ड्रेसिंग रूम में उनको खिलाड़ी जाके, उनके साथी खिलाड़ी जाके उनका मोराल बूस्ट करें, क्योंकि ये एक लंबा पीरियड हो चुका है। हम सब को पता है विराट कितने बड़े खिलाड़ी हैं, बट एक बड़े खिलाड़ी को लेकर अब क्या आपके मन में भी डर है? और क्या रवि शास्त्री ने जो सजेस्ट किया था कि एक लंबे ब्रेक की जरूरत है विराट को, वो ब्रेक अब उनको लेना चाहिए? देखिए राजीव, यहाँ पे बहुत अजीब सिचुएशन बन गई है, क्योंकि 8-10 साल हमारा देश विराट कोहली की परफॉर्मेंस को जिया है। सुबह हम अखबार उठाते थे, विराट कोहली का 100 देखने को मिलता था, बड़े नॉक देखने को मिलते थे, मैच विनर थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, और ये चिंता का विषय है, बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि 3 फॉर्मेट के कप्तान आज कप्तान नहीं है, आईपीएल में बड़े तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। और जिस तरह कल जो हमने सीन देखे आउट होने के बाद, आई थिंक दैट आंसर्स एवरीथिंग कि वो किस स्थिति से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे अब विराट कोहली को खुद अपने आप से लड़ाई करनी होगी, खुद जद्दोजहद करनी होगी, बाहर आना होगा इस शेल से, क्योंकि हम सब जानते हैं विराट कोहली हैज बीन अ लेजेंड, लेकिन अब वो लेजेंड नहीं नजर आ रहा है। तो अगर हम बात करें विराट कोहली के करियर की, सूरज ढलता नजर आ रहा है, लेकिन चैंपियन प्लेयर जानते हैं इससे कैसे निकलना है। तो हम सब उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जो पुराना विराट कोहली, द ब्रिलियंट विराट कोहली हमें दिखे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में हमें विराट कोहली की परफॉर्मेंस की जरूरत है। सो आई एम श्योर कि विराट कोहली का जो सूरज ढलता नजर आ रहा है, वो सूरज फिर से उजागर होगा, और हम वी विल सी विराट कोहली ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स वेरी सून। ठीक, एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है जो कि सबा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। विराट कोहली 3 बार शून्य पर आउट हुए हैं। अब यहाँ से विराट कोहली के लिए कमबैक करना ये कितना मुश्किल होगा और उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? और आप तो इतने लंबे वक्त से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, क्या पहले ऐसा हुआ है दिग्गजों के साथ कि इतना लंबा खराब प्रदर्शन के बाद फिर से एक बार वापस आए हों और उसी रॉ में वापस आए हों? इस प्रकार का ख़राब दौर मुझे याद नहीं है किसी दिग्गज के साथ हुआ होगा। अब विराट कोहली खुद एक लेजेंड है, उनके सामने एक बहुत बड़ा लेजेंड है सचिन तेंदुलकर। उनके साथ भी ख़राब फॉर्म का दौर आया था, पर इतना लंबा दौर वो कभी भी नहीं आया था। इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पर जो भी वो हेल्प ले सकें कोच से, मेंटर से, या सचिन तेंदुलकर खुद से, उनसे बातचीत करनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कठिन फेज़ है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये लोग आईपीएल में ही देख रहे हैं, ये फेज़ काफ़ी लंबा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी चल रहा है। इसलिए यहाँ से निकलना उतना आसान नहीं होगा विराट कोहली के लिए। कई तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं, उनको ब्रेक ले लेना चाहिए। पर जो भी दिग्गज इस दौर से निकले हैं वो मैदान में उतर कर ही निकले हैं। यहाँ से आप भाग नहीं सकते हैं। ये जो लड़ाई आपको लड़नी है वो मैदान पे ही लड़नी होगी, और यहीं पर आपको मेहनत करनी होगी, यहीं पर अपने तकनीक पर थोड़ा बहुत काम करना होगा, अपने एकाग्रता पर और ज़्यादा काम करना होगा, ताकि आप इस फेज से निकलें। राजीव, आपसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी मेमोरी में, आपके एक्सपीरियंस में क्या कोई ऐसा वाकया आ रहा है जहाँ पर इतने खराब दौर के बाद किसी क्रिकेटर ने कमबैक किया हो, इतने दिग्गज क्रिकेटर ने?
देखिए तमाम क्रिकेटर हैं शुभ्रा, लेकिन जैसा कि सभा भाई ने कहा, इतना लंबा समय हमने नहीं देखा किसी को फेल होते हुए। और अब डर इसी बात को लेकर है कि जब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा फेल्यूर हो जाए तो फिर आपके अंदर सडन चेंजेस आने लगते हैं। और वो चेंज हमने कल मैदान पे देखा, यानी क्रीज से और जिस तरह से विराट कोहली पहुंचे ड्रेसिंग रूम, वो जो रास्ता था ऐसा लग रहा था वो इतना लंबा हो चुका है जिसको विराट कोहली को पूरा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि आमतौर पर जब आप ड्रेसिंग रूम वापस जाते हैं, आपकी आदत है कि तालियां आपके लिए बजें और आप बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने टीम के लिए, लेकिन यहाँ पर एकदम उल्टा हो चुका है। और जिस तरह से रवि शास्त्री ने सजेस्ट किया था कि उनको ब्रेक लेना चाहिए, मैं सभा भाई एक बार आपसे आगे बात करूंगा ऋषभ पंत के बारे में, लेकिन रितेंद्र, क्या वाकई समय आ गया है कि आप क्रिकेट के मैदान से थोड़ा दूर हो जाएं, क्रिकेट की बेसिक पे काम करें आप आके और उसके बाद वापसी करें? क्योंकि एक ब्रेक हमेशा कहते हैं अच्छा होता है और विराट का रिकॉर्ड भी रहा है, जब जब उन्होंने ब्रेक लिया है बहुत ही धमाकेदार वापसी की है। देखिए राजीव, यहाँ पे दो रास्ते हैं, आपने सही कहा। देखिए ब्रेक आप ले सकते हैं, अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं, थोड़ा क्रिकेट से दूर जा सकते हैं, क्रिकेट की सोच से दूर जा सकते हैं, नेट्स में जाके काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता ये है कि आप खेलते रहें, मैचेस खेलें और इंतजार करें अपनी बड़ी फॉर्म का। क्योंकि अगर अब ब्रेक लेते हैं, T20 वर्ल्ड कप महज 3-4 महीने दूर है और अगर ब्रेक का टाइम आप 1 महीना लें तो वो 1 महीना तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे विराट कोहली मस्ट बी पॉन्डरिंग, सिलेक्टर सोच रहे होंगे कि विराट कोहली कैसे फॉर्म को हासिल करेंगे, क्योंकि वी नीड विराट कोहली इन बिग फॉर्म, लेकिन वो नजर नहीं आ रही है। देखिए अब ये तो दो राय नहीं है कि प्रेशर विराट कोहली पे भी आएगा। हम बात करते हैं कि कप्तानी की, अब सिलेक्शन पे भी कहीं ना कहीं देखिए गाज आ सकती है। लेजेंड है लेकिन क्रिकेट खेल किसी के लिए रुकता नहीं है, आपको परफॉर्म तो करना होगा। सचिन तेंदुलकर परफॉर्म करते थे, सौरव गांगुली परफॉर्म करते थे, तो विराट कोहली को भी परफॉर्म करना होगा और जस्टिफाई करना होगा अपनी सिलेक्शन को। बिल्कुल, विराट कोहली को परफॉर्म करना ही होगा क्योंकि विराट कोहली वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को और विराट बनाया है। और जब वो इस सिचुएशन में दिख रहे हैं, मनोबल टूट रहा है, तो मनोबल उनके फैंस का भी टूट सकता है। इसीलिए विराट को खूब मेहनत यहाँ से करनी होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। राजीव आपका शुक्रिया, सबा जी आपका शुक्रिया, रितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।